अगर किसी राज्य में उसकी प्रजा का शोषण होता है तो राज्य सदैव पतन की ओर जाता है। उस राज्य का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। यही इतिहास का साक्ष्य है और यही सत्य। नमस्कार, मेरा नाम डीसी यादव है और आज मैं एक ऐसी व्यवस्था का विश्लेषण करूंगा जिसने हमारे देश को सदियों से पतन की ओर धकेला है। इस व्यवस्था का नाम है साथियों जाति व्यवस्था। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो डीसी यादव को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि इससे पुराना भारत में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व का काल जो रहा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना गया। इस सभ्यता में साथियों किसी भी जाति का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात किसी भी इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार की जाति का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि यहां पर महिला और पुरुष दो वर्ग थे, जहां पर महिलाओं का समूह जो वर्ग था वो सम्मानित और श्रेष्ठतम माना जाता था। माताओं की पूजा करने वाला सभ्यता था। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा का और मूर्तियों का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन किसी मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता, किसी जाति का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। साथियों अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय जो है वो ऋग्वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई। साथियों ये दुनिया का सबसे पुराना वेद है और इसी वेद में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जिस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता साथियों ये जन्म के आधार पे नहीं था। ऋग्वेद में वर्ण का उल्लेख, जाति का उल्लेख जन्म से ना होकर उनके कर्म के आधार पर, उनके योग्यता के आधार पर तय किया गया था। यानी जिस किसी ऐसे व्यक्ति में जो अध्यापन कार्य कर सकता है उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो उन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया गया, उन्हें ब्राह्मण श्रेणी में रखा गया। जिनकी भुजाओं में बल था, जो राज्य की रक्षा कर सकते थे, उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। वे लोग जो राज्य की उन्नति और उत्थान के लिए व्यापार कर सकते थे उन्हें वैश्य का दर्जा दिया गया, और वे लोग जो राज्य की सेवा और समर्पण का भाव रखते थे उन्हें शूद्र का दर्जा दिया गया। साथियों ऋग्वैदिक काल में किसी भी श्रेणी के लोगों को ना तो हीन बताया गया है ना उच्च बताया गया है, बस कर्म और योग्यता के आधार पर उन्हें विभाजित किया गया था। लेकिन साथियों उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल रहा, वहां पर महिलाओं का और शूद्रों की स्थिति निम्न बताने का प्रयास किया गया। हालांकि यह केवल प्रयास था। ये कुछ पुरुष प्रधान मानसिकता के लोग थे जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को कम मापना और शूद्रों की स्थिति को कम बताने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी शूद्रों की स्थिति उत्तम दर्जे की थी, यानी उन्हें हीन भावना से नहीं देखा जाता था। हालांकि महिलाओं को अब पूजा पाठ में भाग लेने से मना करना शुरू कर दिया गया था। यानी सबसे पहले जिसके साथ भेदभाव शुरुआत हुआ वो महिलाएं थी साथियों। जबकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को पूजा और पाठ में भाग लेने का पूरा अधिकार था। बहुत तो साथियों ऋग्वैदिक काल में किसी भी जाति को हीन भावना की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, ना तो स्त्रियों को हीन भावना से देखा जाता था, ना शूद्रों को, ना वैश्यों को, सबको समान दर्जे का माना गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी
कमजोर हुई। अब बात करते हैं साथियों हम महाजनपद काल की और मौर्य काल की। महाजनपद काल में साथियों जो लोग क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल में पैदा हुए वो जन्म के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ बताना शुरू कर चुके थे। हालांकि जो जाति व्यवस्था थी वो योग्यता के आधार पर शुरू की गई थी। बहुत सारे इतिहास में ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने निंदनीय काम किया है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को उच्च और प्रशंसनीय दर्जा का मानते थे, क्योंकि उनका जन्म उच्च कुल में हुआ था, ऐसा वो मानते थे। कंस और घनानंद जैसे शासक रहे हैं जो क्षत्रिय कुल के थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे अपराध किए हैं जिनको कहीं से भी क्षत्रिय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि क्षत्रिय का काम होता है साथियों अपने राज्य की रक्षा करना, अपने राज्य की सेवा करना। घनानंद अपने राज्य के लोगों को जबरन पीटता था, उनसे कर वसूलता था, उन पर अत्याचार करता था। ऐसे कंस भी अपने राज्य के लोगों को प्रताड़ित करता था। अपनी बहन देवकी को भी इसने बंदी बना लिया था, उनके साथ भी उसने कहीं ना कहीं अत्याचार किया, उनका शोषण किया। तो क्षत्रिय वो था जो रक्षा करे, शोषण ना करे। लेकिन ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने प्रजा का शोषण किया है। साथियों महाभारत काल में हमने देखा था कि कैसे शूद्रों का शोषण होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कर्ण की स्थिति जो थी वो उसी कुल से संघर्ष की स्थिति थी। ये महाभारत में दिखाया गया है और यही गीता में भी बताया गया है। कर्ण जो श्री कृष्ण जिन्हें अपना मित्र कहते थे, यानी कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतार थे, वो एक शूद्र को अपना मित्र मानते थे। उन्होंने किसी भी जाति के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग शूद्रों के साथ अब दुर्व्यवहार करना शुरुआत कर चुके थे। मैं पहले स्पष्ट रूप कर दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी किसी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। पूरा रामायण और श्रीमद् भगवद गीता में इसका किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। साथियों अब बात करते हैं उन ब्राह्मणों की जो ब्राह्मण कहलाने के कभी सबसे पहले हम महाभारत काल की बात करेंगे गुरु द्रोणाचार्य की, जिन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा कटवा लिया था दान के रूप में, ताकि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ दिखा सके। कहीं ना कहीं वो एक ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, एक गुरु के नाम पर भी कलंक थे, क्योंकि एक गुरु और एक शिक्षक ऐसा कभी नहीं हो सकता जो किसी का अंगूठा कटवा ले। उन्होंने कर्ण को इस आधार पर शिक्षा देने से मना कर दिया था क्योंकि कर्ण शूद्र समाज से आते थे। तो ऐसे लोग भी इतिहास में ब्राह्मण के नाम पर कलंक रहे हैं साथियों। अब बात करते हैं हम गुप्त काल की। गुप्त काल की अगर हम बात करें साथियों तो 320 ईस्वी से लेकर लगभग 700 ईस्वी के बीच का जो समय है वो गुप्त काल के रूप में जाना जाता है। इस काल में मंदिर निर्माण और हिंदू देवी देवताओं को प्राथमिकता देने की प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ा, और इसी काल में साथियों कहीं ना कहीं शूद्रों और वैश्यों के साथ दुर्व्यवहार भी शुरू हुआ। धीरे धीरे साथियों ये स्थिति यथास्थिति बनी रही और समय के साथ इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होने लगा, और स्थिति ये हो गई कि अब शूद्र और वैश्य समाज के लोगों को हीन भावना के रूप में देखा जाने लगा। और बाद में स्थिति इतनी विकट आ गई कि कोई भी क्षत्रिय या ब्राह्मण समाज का व्यक्ति शूद्रों को अपनी बराबरी के स्तर पर बैठना स्वीकार नहीं करता था। इसमें सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई शूद्र वर्ग की, क्योंकि शूद्रों को वो मान चुके थे कि ये सेवा के लिए ही बने हैं। साथियों हम बता दें हमारे हिंदू धर्म में सेवा भाव सर्वोपरि माना गया है,
क्योंकि हनुमान जो थे भगवान राम के सेवक थे, वो भी भगवान राम की सेवा करते थे और उनकी सेवा और समर्पण को देखते हुए ही हिंदू धर्म में हनुमान जी को भगवान का दर्जा दिया गया। तो आखिर जो शूद्र समाज राज्य की सेवा करता था वो हीन भावना की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है, यह भी एक प्रश्न का विषय बनता है कि जब हनुमान सेवक होकर भगवान बन सकते हैं तो शूद्र समाज हीन कैसे। साथियों, स्थिति तो यह आ गई थी कि शूद्रों को जमीन पर थूकने तक की अनुमति नहीं थी, उनको एक घड़ा टांग के घूमना पड़ता था। वो सार्वजनिक रूप से पानी नहीं भर सकते थे, सार्वजनिक स्थान पे नहीं जा सकते थे, सार्वजनिक स्थान पे स्नान नहीं कर सकते थे, यानी शूद्रों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इसके खिलाफ हमने जैसे बताया कि महाभारत काल में कर्ण ने संघर्ष किया और वो पद प्राप्त किया जिस पद की उनको आकांक्षा थी। एक समाज में परिवर्तन लाया और बताया कि कैसे एक शूद्र समाज का व्यक्ति अपने तपोबल पर, अपने संघर्ष के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर राजा बन सकता है। और कर्ण महाभारत काल में अंग के राजा बने, जिसके बाद उनके सिर से शूद्र समाज का जो था वो कहीं ना कहीं कलंक जिसे लोग मानते थे वो उन्होंने अपने सामर्थ्य के बल पर मिटा दिया था। आज के इतिहास की अगर हम बात करें वर्तमान की साथियों, तो ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रमाबाई जैसे लोगों का अदम्य योगदान रहा है छुआछूत और भेदभाव जाति व्यवस्था के खिलाफ आगे आकर आवाज उठाने के लिए। इसमें महात्मा गांधी जी का भी एक योगदान रहा है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है साथियों, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1932 के पूना पैक्ट में जिस तरह उन्होंने अंबेडकर के साथ जो समझौता किया था, उसके बाद 1933 में हरिजन यात्रा, हरिजन पत्रिका जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए। हरिजन यात्रा में साथियों पूरे देश की उन्होंने यात्रा की और छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। तो वर्तमान के इतिहास में साथियों ज्योतिबा फूले, रमाबाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महान लोगों का योगदान रहा कि जाति व्यवस्था और छुआछूत देश से समाप्त हो। हालांकि इसका जो छुआछूत का व्यवस्था था वो बना रहा साथियों। बाद में जब संविधान निर्माण की शुरुआत हुई, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत हुआ, उसमें एक लंबी चौड़ी बहस हुई कि कैसे देश में जाति व्यवस्था को और छुआछूत को समाप्त किया जाए। साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल, वंश और स्थान के नाम पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। इसे एक अपराध की श्रेणी में डाला गया। अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया भारत सरकार के द्वारा और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया कि छुआछूत अब नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। लेकिन साथियों जाति व्यवस्था बनी रही और ये कहा गया कि सभी जाति के लोग अब संविधान के दायरे में हैं। अब जाति में सभी जातियों को इक्वल दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी साथियों देश में जाति व्यवस्था की जो पैमाना था कि सब जातियां बराबर हो चुकी, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में देखने को नहीं मिला। समय समय पर साथियों ऐसी घटनाएं देश में होती रहती हैं जहां पर किसी शूद्र को, किसी वैश्य को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है या शूद्रों के द्वारा ब्राह्मण और क्षत्रिय के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। हम यूं नहीं कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही शूद्रों को नीचा दिखा रहे हैं। शूद्र समाज के लोग भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को भी नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे देश में ऐसी घटनाएं आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनी रहती है। हाल ही में आपसे निवेदन है, कृपया जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर अपने देश और अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।